आउ हमार संग बनाए हमार मितानी मन आशा वैष्णव के थे झलमला से और ये सब हो गए हवा हड़ताल करे की जरूरत नहीं है थे, लेकिन हो गए भर गई थे लेटर लिखावा न हमला हो गए। देखा जाए तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आशा वैष्णव बोलती है कि काम पूरा हो गया है, मांग पूरी हो गई है। अगर मांग पूरी हो गई है तो उनको प्रमाण पत्र दिखाया जाए। सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है और मितानी बहनों के द्वारा ही, कुछ मितानी बहनों के द्वारा ही यह आरोप लगाया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो सबसे पहले हमारे जिले में एमटीबीसी का दबाव इतना बना हुआ है कि बोलते हैं ना कि हम दबा नहीं रहे मितानिनों को। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जितने भी मितानिन जो मीडिया के सामने बोली है आशा वैष्णव हमको बरगला रही है, आशा वैष्णव भड़का रही है, तो कोई भी मितानिन आके अपना डिटेल दिखाए मेरे को कि मैं किसी मितानिन से संपर्क करी हूँ क्या। जिस आधार पे लोग बोल रहे हैं, एक बात और बताना चाहूँगी मैं, यहाँ जैसे 100 रुपए का चंदा ले रहे हैं, एक ब्लॉक में 430 मितानिन है, तो 430 मितानिन का इन लोग जो पैसा वसूली कर रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है? आज तक ऐसा कोई मितानिन है जो पूछे कि हमारा पैसे चंदा जो है चंदा का क्या हुआ, कहाँ का खर्च हुआ, कहाँ पे किया मेंटेन, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। जो पूछते हैं उसको हो गया। आप जो पंडाल की लगा है तो एक पंडाल में क्या लाखों रुपए लगते हैं क्या? ऐसा टाइप का खर्चा बताते हैं, तो क्या सही क्या गलत है आप मेरे को बताइए। करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश मितानिन संघ जो है आज मोर्चा खोल के बैठी हुई है और मितानिन संघ की कुछ मितानिनों का जो आरोप आ रहा है, लगातार आरोप आ रहे हैं कि उनको जो है बरगलाया जा रहा है, बरगला के मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इस मामले में आशा वैष्णव जी का नाम सामने आया है। तो आशा वैष्णव जी के द्वारा मितानिनों को बरगलाने का आरोप जो है मितानिन संघ के कुछ मितानिनों के द्वारा लगाया गया है। इसी संबंध में हम बात करने आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती आशा वैष्णव जी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और किस पर्पस पे इनका नाम सामने आ रहा है। मैडम नमस्कार। सबसे पहले बताएंगे कि लगातार मितानिन संघ का हड़ताल किन किन तकलीफों का जो है मितानिनों को सामना करना पड़ रहा है? सर, एक तो आपको पहले बता दूं, हम लोग जो संघ बनाए हैं, हमारा संघ बना हुआ है 1.5 साल हुआ है और हमारे संघ के जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो हड़ताल में नहीं है। तो अभी हड़ताल में बहुत सारी परेशानी हो रही है मितानिनों को। और जब हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर के गए हैं, हर में जैसे हमारा मांग था सरकार के घोषणा पत्र में कि मितानिनों को NHM में संविलियन किया जाएगा दूसरा 50% का। तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी से जितने बार भी गए हैं, मंत्री जी का यही कहना है कि मितानिनों को NHM में मर्ज कर दिया गया है। एक चीज़ बोले कि मितानिनों में मर्ज कर दिया गया, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सरकार बोलते हैं कि आपको जो जिसके आधार पर आप काम कर रहे हो, जिसकी आप नौकरी कर रहे हो, वही तो पैसा देगा। NHM के द्वारा आपको जो है आपको वेतन प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उस आधार पे आप समझो कि आज आपको NHM संविलियन हुआ। और दूसरा चीज़ आपका 50% का मांग रहे हम लोग, तो वो बोले आपका बहुत जल्द ये पूरा किया जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो इस आश्वासन से हम लोग, हमारा जो संघ बना हुआ है उस आधार पे हम लोग अभी हड़ताल के समर्थन में नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आशा वैष्णव बोलती है कि काम पूरा हो गया है, मांग पूरी हो गई है। अगर मांग पूरी हो गई है तो उनको प्रमाण पत्र दिखाया जाए। सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है और मितानी बहनों के द्वारा ही, कुछ मितानी बहनों के द्वारा ही यह आरोप लगाया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो सबसे पहले हमारे जिले में एमटीबीसी का दबाव इतना बना हुआ है कि बोलते हैं ना कि हम दबा नहीं रहे मितानिनों को। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जितने भी मितानिन जो मीडिया के सामने बोली है आशा वैष्णव हमको बरगला रही है, आशा वैष्णव भड़का रही है, तो कोई भी मितानिन आके अपना डिटेल दिखाए मेरे को कि मैं किसी मितानिन से संपर्क करी हूँ क्या। जिस आधार पे लोग बोल रहे हैं कि मितानिन को बरगलाने का काम, भड़काने का काम कर रही है, तो मैं किसी मितानिन का संपर्क नहीं करी हूँ। जो ग्रुप में डाली हूँ, जितने साथी मेरे जुड़े हैं, बस उनको यही बोली हूँ, सरकार ये बोल रही है, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ आप उनका समर्थन मत करो। समर्थन देखो, हम अपनी बात रख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको सरकार ये बोल रहे हैं, हम हड़ताल के समर्थन में नहीं है। अब जिनको जो लग रहा है, जिसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं हम कि आप हड़ताल साथ मत दो। हम यही बोलते हैं, अगर हमारा सरकार हमको शासन पूर्ण कर रहा है, इसलिए हम हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं, यही बोल रहे हैं। और अगर बोलते हैं वो, तो किसी न किसी दबाव के हिस्से में बोल रहे हैं। हम भी तो एक मितानी हैं, हमारा स्तर जो है काम, हम जमीनी स्तर पे काम कर अपने पारा में सेवा दे रहे हैं। हम अपने पारा से अगर उठ के निकल के जाते हैं अपने पारा में सेवा देने के लिए, तो हमारा हमारा पारा जो है वो मजबूत हो रहा है। और आज अगर हड़ताल करते हैं तो किसी का अगर मान लो गर्भवती है, उसको जाँच में ले जाना है, तो वो उसका परेशानी वो क्या होगा सोचिए। डिलीवरी में नहीं जा पा रहे हैं। एक सर आपको बता दूं,
जो मितानिन बोल रही है आशा वैष्णव गलत करी, आशा वैष्णव, तो मैं किसी को ये तो नहीं बोली हूँ आप मेरे संघ से जुड़ो, या तो किसी को मैं फ़ोन करके नहीं बोली हूँ कि आप उनके संगठन में मत जुड़ो या मेरे संगठन में। एक बात और, मैं जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ये बात कहना चाहूँगी, जिस स्तर में बोल रहे हैं आशा वैष्णव के नाम को बदनाम किया जा रहा है, तो एक सवाल मैं पूछूंगी, जब यही संगठन बना हुआ है तो आज मितानिन की मुंडी दिखाने के लिए बना है क्या? जब मितानिन अपने लिए खड़ा हो रही है तो उनको परेशानी क्यों हो रही है? मितानिन अलग है, एमटी अलग है, बीसी अलग है, ये मैं नहीं बोल रही, सरकार खुद बोल रही है। एनएचएम में जोड़ने का जो है शासन बोल रही है कि एनएचएम में मर्ज कर दिया, उसी बात को लेकर के हम हड़ताल के समर्थन में नहीं है, बस यही है। अब इसको भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, ये तो एकदम सरासर हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ना। किसके द्वारा भड़काया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं एमटीबीसी लोग बोल रहे होंगे तभी मितानिन बोल रही है, क्योंकि जो मितानिन आपको मीडिया के सामने आके बोल रही है मितानिनों के आशा वैष्णव भड़का रही है, बोल रही है करके, तो उससे ना तो मेरा कोई कॉन्टेक्ट हुआ है, ना मेरी कोई बातचीत हुई है। रायपुर में भी मीडिया के सामने जो विजेता करके है मितानिन, वो बोली है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं वो रहती रायपुर में है, सॉरी रहती कवर्धा में है, उनका गाँव कुशमंदा है, ठीक है। वो क्या सेवा देती हो तुमने पारे को? तो एमटीबीसी उसको पैसा फ्री में दिलवा रहे हैं क्या? मीडिया के सामने आशा वैष्णव भड़काती करके बोलती, आज 2 साल हो गया उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो अपने मन से तो नहीं बोली होगी कि आशा वैष्णव भड़का रही है, कहीं ना कहीं उसको बोलवाया गया है तब तो वो बोल रही है। मेरा यही कहना है, अगर आशा वैष्णव को बदनाम कर रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, एक मितानिन अपने लिए संगठन बना रही है, अपने हक को लड़ने के लिए सरकार से अगर संगठन बना रही है तो क्या गलत कर रही है? बस यही मेरा कहना है। मैं उनसे भी सवाल करती हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी एमटीबीसी लोगों से सवाल कर रही हूँ, अगर एक मितानिन है अपने अधिकार के लड़ने के लिए अपनी संगठन बना रही है तो क्या गलत कर रही है? संगठन बनता है अपने हित के लिए, और एक मैं मितानिन हूँ तो ऐसा तो नहीं मैं मितानिन के साथ गलत करूंगी, मितानिन का संगठन बनाई हूँ। आप कहीं ना कहीं ये सोचिए, मैं अगर एक मितानिन हूँ और मितानिन का संघ बना हुआ है तो मितानिन का हित ही चाहूंगी, वहां पर गलत नहीं चाहूंगी, क्योंकि एक मैं मितानिन हूँ। अदरवाइज ऐसा रहता कि हाँ मैं कोई अलग हूँ, मेरे को अलग से पैसा मिलेगा, अलग संघ बनाए, संघ को मेरे फायदा मिलेगा, ऐसा रहता तो समझ में आता। और इस संघ का एक और पोल खोल दूं मैं, जैसे संघ बना है तो संघ बनने का मकसद रहता है एक दूसरे का पूरा। आज एसपीएस लोगों को संघ से बाहर किए हैं, क्यों किया है ये संघ बाहर? जिस स्तर से इनके संघ में अगर कोई भी व्यक्ति इनका हरकत पता चले और वो चीज को बोले तो संघ से बाहर, ग्रुप से बाहर ऐसा करते हैं। ये क्या गलत है कि सही, आप खुद सोचिए। तो एक मितानिन के साथ अगर गलत हुआ है तभी आवाज उठा है, और हमारे साथ गलत किए हैं, ये संघ हमारे साथ गलत किए हैं। आज मितानिनों की मुंडी दिखाते अपना मतलब निकाल रहे हैं। कौन सा संघ है ये? छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन करके संघ बना हुआ है एक संघ, दूसरा एमटी लोग भी संघ बनाए हैं, ये कल्याण ऐसा कुछ करके है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, आज ये संघ 3 जगह क्यों विभाजित हुआ? जब ये वाकई में एक संघ एक लेके अगर साथ चलते तो एमटी भी अलग संघ नहीं बनाता, ना ही मितानिन अलग संघ बनाते। तो जब बीसी लोगों का जो संघ बना है, एमटी बीसी मितानिन को लेकर के बनाए हैं करके बोलते हैं, तो फिर मितानिन का संघ एमटी बीसी जो लेके बनाए हैं, सबका समन्वय लेके बना हुआ था, तो फिर एमटी अपन संघ क्यों बनाए? जिसमें तुलसी रात्रे फागू का नाम सभी पूरे छत्तीसगढ़ में जान रहे हैं, कोरबा से हैं वो भी अलग संघ बनाए, वो एक एमटी है, वो भी मितानिन को लेके बनाए हैं, ठीक है। ये 2 संघ बना, तीसरा संघ बना मितानिन का। तो मितानिन का जब संघ बना है तो इन लोगों को परेशानी क्या है, ये चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके संघ से, लेकिन आज अगर मितानिन अपने अधिकार के लिए खड़ा हो रही है, हम सरकार से, अपने सरकार से बोल रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई जो है अपनी मितानिन संघ से लड़ेंगे करके, तो इस तरह से बरगलाने का काम, भड़काने का काम करके जबरदस्ती मेरे बदनाम किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो संगठन है ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ जी, तो इसमें मितानिन एमटी का क्या रोल है और जो अन्य व्यक्ति हैं उनका क्या रोल है? एक बात आप क्लियर कर दूं, मितानिन को मिलता है प्रोत्साहन राशि, और जिस 50% को बोल रहे हैं तो आप ये सोचिए, जिस 5,000 का घोषणा हुआ था, मितानिन को मिलता है 2,200 रुपये और एमटी को बीसी को मिलता है 2,500 रुपये। अगर एक मितानिन और एक एमटी और बीसी हैं तो उनको भी 2500 मिलना था ना, मितानिन को भी क्यों मिला 2,200 रुपये? उनको कम नहीं होना था। एक चीज, 24 घंटे सुविधा देती है एक मितानिन अपने बारे में। अगर मान लो किसी मीटिंग से आ रही है, बैठक से आने के बाद कोई डिलीवरी आया, डिलीवरी के बाद वो तुरंत अपने पेशेंट को लेके जाती है, जो स्वास्थ्य केंद्र में ले गई, नहीं हुआ डिलीवरी, गई कहाँ? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में 2 दिन 3 दिन रहती है, नहीं हो पाया, प्राइवेट में ले जाते हैं हितग्राही लोग, और अगर हितग्राही वही प्राइवेट में लेगा तो उस मितानिन का उसमें हंताना नहीं मिलता। लेकिन एक एमटी अगर 10-12 बजे 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपनी ड्यूटी करी, उसको मिल गया उसका क्षतिपूर्ति। लेकिन मितानिन तो आपातकालीन सुविधा जो बोलते हैं वही है। तो आज मितानिन का जो मेहनत है वो सरकार को भी दिख रहा है, मितानिन मेहनत कर रही है, उसी के लिए सरकार का प्रयास ये है 50% मितानिन को मिलना चाहिए।
और यही हमारा भी प्रयास है, मितानिन को जो अधिकार है वो मितानिन को मिलना चाहिए। बस इसीलिए हम अपना संगठन बनाए हैं। क्या लगता है आपको मितानिन के अधिकार का हनन कौन कर रहा है? सीधी सी बात है ना सर, एमटीबीसी लोग कर रहे हैं तभी तो ये चीज़ हो रहा है। अगर मितानिन को दबाव नहीं डाला जाता, आपको मैं गए ग्रुप में हमारे मितानिन साथी लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि हमसे 500-500 रुपये दिया जा रहा है, अगर हड़ताल में नहीं जाओगे तो तुमको निकलवा देंगे करके धमकी दिया जा रहा है। ऐसा करके बोलते हैं मितानिन लोग। ऐसा नहीं कि मैं मेरे ज़िले में हो रहा है, कई और ज़िले में है, तभी ये चीज़ सामने आया है। मैं अपने से नहीं बोलूँगी। बहुत सारी ऐसी परेशानी है जिसमें मितानिन झेलते आ रही है, और आज अगर मितानिन अपने लिए खड़ा हो रही है तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हमको तो उनके संघ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं, अपना संघ बनाए। हम ये चाहते हैं अपने लिए आप एक मितानिन लड़े, अपने लिए एमटी लड़े, अपने लिए बीसी लगे। जहाँ तक की बात आई थी कि अगर आशा वैष्णव बोलती है कि मांग पूरा हो गया, अगर मांग पूरा हो गया तो प्रमाण पत्र दिखाए। मितानिनों का सवाल सीधा आपसे, मैं भी यही कहना चाहूँगी। हम सरकार के इस चीज़ को बोल चुके हैं, सरकार से ही बोले हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सर आप एनजीओ में बोले हैं, तो वो बोले आप जिसकी घर नौकरी करोगे वही तो पैसा देगा ना। तो हमको एनएचएम से अभी जो हमारा प्रोत्साहन राशि सीधे राज्य से आता है। हाँ, इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। मितानिनों को जो प्रोत्साहन राशि है वो कट के आ रहा है। पहले तो 1-2 महीना ठीक से आया, लेकिन अभी कंटिन्यू आ नहीं रहा है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बात और कहना चाहूँगी, जो इतनी भीड़ दिखा के, मैं तो मानती हूँ मेरी अभी छोटी सी संख्या की छोटा संगठन बना हुआ, हमारा अभी तैयार अभी 1.5 साल हुआ है। इनका जो संगठन 2016-17 से स्टार्ट हुआ है, तो जिस मजबूती से आज एक बीसी के एक एमटी के पीछे 20 मितानिन है, तो एमटी कवर कर लेती है। लेकिन हम ही सभी मितानिन के पास नहीं पहुंच पाते। जो मितानिन हमारे संपर्क सूत्र में जुड़ रही है वो हमारे संघ से जुड़ रहे हैं। तो जब मितानिन का पैसा कट के आ रहा है, ये चीज़ मुद्दे में क्यों नहीं रखते एमटीबीसी लोग? मितानिन को जो परेशानी हो रही उस मुद्दे को क्यों नहीं रखते? उसके लिए लड़ना चाहिए ना। मितानिन का एक मुश्त पैसा आना चाहिए। इस बात को कभी कोई बोलेंगे भी तो ऐसे बोलेंगे जैसे ऐसी हवा में तीर चला रहा है, ऐसी वाली बात होता है। तो इसके मुद्दे के साथ रखा चाहिए। किसी भी स्थिति में मितानिन का पैसा हर महीने का जितना कमा रही है एक मुश्त पैसा आना चाहिए, भी तो अपनी मांग में शामिल करना चाहिए ना। आज इतनी मुंडी दिखा रहे हैं, मितानिन का फायदा अगर मितानिन का हितैषी बने हुए हैं तो ये चीज पहले मितानिन के हित में करके दिखाए ना एमटीबीसी लोग। 3 सूत्री मांग लेकर ये बैठे हैं, तो 3 सूत्री में मितानिनों के अधिकार का मांग कितना है, कहाँ तक सही है? 3 सूत्री मांग में हम लोगों तो कहीं नहीं लग रहा है। 3 सूत्री मांग में जो सरकार बोल रही है एनएचएम, और दूसरा है हमारा ये सिविलियन, वो तो सरकार कर दिए हैं, बोल रहे हैं, लेटर नहीं जारी किए हैं, ये है। लेकिन वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं आपको एनएचएम पैसा दे रहा है, उसके थ्रू आपको अगर दिया जा रहा है तो आप उसके अधीन काम कर रहे हो। हम उसमें उसके आधार पे बोल रहे हैं कि एनएचएम शासन बोल रहा है, उसी आधार पे बोल रहे हैं। हम अपने से तो नहीं बोल रहे हैं ये चीज़ को कि हाँ हम हो गए हैं एनएचएम मर्ज। भाई शासन जो बोल रहा है उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर शासन बोल रही कुछ तो वास्तविकता हुई तभी बोल रही है। हम इसमें संतुष्ट हैं। एक बात और बताना चाहूँगी मैं, यहाँ जैसे 100 रुपये का चंदा ले रहे हैं, एक ब्लॉक में 430 मितानिन है, तो 430 मितानिन का इन लोग जो पैसा वसूली कर रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है? आज तक ऐसा कोई मितानिन है जो पूछे कि हमारा पैसे चंदा जो है चंदा का क्या हुआ, कहाँ का खर्च हुआ, कहाँ पे किया मेंटेन, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। जो पूछते हैं उसको हो गया आप जो पंडाल की लगा है, तो एक पंडाल में क्या लाखों रुपए लगते हैं क्या? ऐसा टाइप का खर्चा बताते हैं, तो कि क्या सही क्या गलत है आप मेरे को बताइए। करते हैं 100 रुपए जो शुल्क, ये जो शुल्क है एमटीबीसी के द्वारा वसूल किया जाता है और शुल्क जमा करते हैं बोल रहे हैं। तो 100 रुपए में एक ब्लॉक में 430 मितानिन से आंकड़ा लगाइए। 430 मितानिन का 100 रुपए में कितना पैसा होता है, और पूरे जिला का पैसा लाख तक के जाता है, तो उस पैसे का क्या हिसाब किताब है? हर साल ये चंदा वसूल करते हैं, शुल्क जो पूछते हैं उसको हो गया आप जो पंडाल की लगा है, तो एक पंडाल में क्या लाखों रुपए लगते हैं क्या? ऐसा टाइप का खर्चा बताते हैं, तो कि क्या सही क्या गलत है आप मेरे को बताइए। करते हैं 100 रुपए जो शुल्क, ये जो शुल्क है एमटीबीसी के द्वारा वसूल किया जाता है और शुल्क जमा करते हैं बोल रहे हैं। तो 100 रुपए में एक ब्लॉक में 430 मितानिन से आंकड़ा लगाइए। 430 मितानिन का 100 रुपए में कितना पैसा होता है, और पूरे जिला का पैसा लाख तक के जाता है, तो उस पैसे का क्या हिसाब किताब है? हर साल ये चंदा वसूल करते हैं, शुल्क जो वसूल करते हैं उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो किस आधार कितना पैसा जमा करते हैं लोग, और क्या इनका खर्च है ये तो बताएं मितानिनों को। क्या लगता है आपको, कहीं कहीं पैसे का लेन देन मामला? ये कहीं देखिए, आप सीधी सी बात है ना, पैसे की लेन देन है, तभी तो ये इस तरह भड़का रहे हैं मितानिनों को। एक संकुच अगर पैसा नहीं आता तो डायरेक्ट बोल रहे आते हैं आपको कहीं ना कहीं से आपको देना ही पड़ेगा। ये तो शुल्क सरकार को, इसको सॉरी संघ को देना है, तो संघ इतने पैसे का करती क्या है?
मेरा एक सवाल ये भी है एमटीबीसी लोगों से, इतने पैसे का करते क्या हैं लोग? अगर कोई मितानिन पूछती है तो उसका सवाल जवाब उल्टा सीधा मिलता है। तो हमारे साथ ये थी आशा वैष्णव जी, जो सिर्फ शासन के आश्वासन की बात कर रही हैं, शासन के द्वारा इनको आश्वासन मिला है उस पर ये बात कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, सीधा आरोप कुछ मितानिनों के द्वारा लगाया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से गलत बता रही हैं। कवर्धा से सत्येंद्र पटेल।